उदयपुर सड़क हादसे में महिला की मौत, एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हंगामा, परिजनों ने संविदा पर नौकरी की रखी मांग। उदयपुर में एक सड़क हादसे में मंगलवार को एक बड़ा मोड़ ले लिया। एमबी अस्पताल की गार्ड ममता, जो 29 अगस्त को बस की चपेट में आ गई थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल मोर्चरी के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों की मांग थी कि मृतका के परिवार से किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। हादसे में घायल एक युवक मोहम्मद आसिफ का इलाज अब भी जारी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति संभालने में जुटे हैं। आपको बता दें, उदयपुर में बीते 29 अगस्त को हुए एक सड़क हादसे में मंगलवार को इलाज के दौरान महिला गार्ड ममता ने दम तोड़ दिया। ममता की मौत की खबर मिलते ही परिजन एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे और गुस्से में हंगामा कर दिया। परिजनों ने साफ कहा कि ममता की परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही थी और उनकी मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में है, इसलिए सरकार या अस्पताल प्रशासन को परिवार से किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देनी होगी। मृतका के परिजन और मोहम्मद आसिफ के परिजन भी मोर्चरी के बाहर जुटे और प्रशासन से न्याय की मांग की। दरअसल 29 अगस्त की सुबह मोहम्मद आसिफ नौकरी के लिए घर से निकला था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कोर्ट सर्किल पर एमबी अस्पताल की गार्ड ममता से हुई। ममता ने आसिफ से लिफ्ट मांगी और दोनों गोवर्धन विलास की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में एमबी अस्पताल लाया गया था, जहां दोनों का इलाज चल रहा था। मंगलवार को ममता ने दम तोड़ दिया, जबकि आसिफ का इलाज अभी भी जारी है। महिला की मौत के बाद मामला गर्मा गया और मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। वहीं इस हादसे में घायल आसिफ का इलाज भी अभी जारी है। मेरा बच्चा गंभीर चल रहा है, एक की तो मौत होगी, इंसाफ चाहिए। उसके भी छोटे छोटे बच्चे, वो भी नहीं अभी पूरी हालत से ठीक नहीं हुआ, अभी वो उसकी बहुत हालत खराब हो रही है। अब हाँ, और इंसाफ चाहिए हमारे को, बस वालों को जितना जल्दी उसको लेके आओ यहाँ से, इंसाफ चाहिए हमारे को बस। मेरा नाम मोहम्मद अरुण है। मेरा बच्चा सुबह 6 बजे निकला था जॉब के लिए, यहाँ से जाता दुकान के लिए, तो रास्ते में उनको लिफ्ट ली होगी लेडीज़ ने, तो लिफ्ट लेके गया तो अभी गोवर्धन विलास वाले रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। अब उसके बाद में किसी ने ना सुधली ना कुचला, किसी राहगीर टेम्पो वाले ने यहाँ पे पहुँचाया हॉस्पिटल में और हमें सूचना दी नंबर लेके। उस टाइम तो उसका गर्म खून था तो उसने नंबर दे दिया, नंबर लेके सूचना दी तो हम भागे यहाँ आए, लेकिन यहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। उसके बाद हमने संभाला, परिचितों तो आए सब जितने भी थे। उसके बाद में अब ये जो लेडीज़ है, लेडीज़ की डेथ हो चुकी है और मेरा बेटा जो है वो घायल गंभीर है। उसकी मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है, वो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बिल्कुल अभी नहीं है, वो अभी कुछ सोचने समझने लायक भी नहीं है और उसके सर में अभी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक बार इसको घर पे ले जाओ, इसको छुट्टी दे देते हैं, तो आगे अभी क्या इसकी स्थिति रहेगी वो अभी हम कुछ नहीं जान सकते। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये लड़की की जो डेथ हुई है इसको भी इंसाफ मिले, इसका पूरा सहयोग करे जो हमारी सरकार, और हमारे लड़के को भी जो भी इनसे बनता है उसका भी सहयोग करें। हमारी मांग यही है। सर, मेरी जो मृत हुई है मेरी सिस्टर है, ममता बान मेरी बड़ी सिस्टर है। और ये 29 तारीख को सुबह 6:30 बजे की घटना है। ये यहाँ से हॉस्पिटल से इसके जो यहाँ किराए के मकान में रहती है बलीचा का, वहाँ गोवर्धन विलास की तरफ यहाँ से बैठ के जा रही थी। 6:30 बजे से यहाँ फ्री हुई है, 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से फ्री होकर के वहाँ जा रही थी, जो जल्दी जाना था इसको, ये लिफ्ट मांग के गई किसी व्यक्ति के साथ में और वहाँ गए और बलीचा के पास में गए और ट्रैवल्स वाला है बजरंग ट्रैवल्स है जो कपासन का है, वो उसने एक्सीडेंट कर दिया। उसका गोवर्धन विलास थाने के अंदर आता है। और जब एक्सीडेंट हुआ उससे आधे घंटे बाद संबंधित हॉस्पिटल में लाने के बाद में संबंधित चौकी को, हॉस्पिटल चौकी है उसको सूचित कर दिया था और संबंधित चौकी ने संबंधित थाने को सूचित कर दिया था। लेकिन आईओ 5 दिन हो गया आया ही नहीं है, ना बयान ले के नहीं है, ना देखने के लिए आया है। कल परसों शाम को मैं वहाँ गया, रिपोर्ट दी वहाँ पे, तो रिपोर्ट देने के बाद में ये कह रहे हैं हाँ अभी CCTV नहीं चल रहा है, हमारी ये नहीं चल रहा है। कल इन्होंने FIR दर्ज की है। कल शाम को किसी व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति को साथ में लेके आए। जब मैंने इनसे पूछा सर ये कौन है, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि मेरे मिलने वाला है। ना ट्रेवल्स वाला वहाँ एक्सीडेंट करके भग गया वहाँ से और कहते हैं कि भाई ये तो हम हमारा कानूनी प्रोसेस के हिसाब से हम जब्त करेंगे, जबकि डेली गाड़ी इनके रोड पे इनके थाने के बाहर होकर निकल रही है। श्रीमान आईओ से मैंने निवेदन भी किया थाने में जाके, इन्होंने कहा कि हम हमारा कानूनी प्रोसेस करेंगे। क्या मांग है? मेरी मांग यह है कि मेरे जो दोनों भांजे छोटे छोटे हैं उनको संविदा पे लगाया जाए
और जो जिस ट्रैवल्स वाले ने अभी तक उनकी सूद भी नहीं ली है, जबकि एक की मृत्यु हो चुकी है, एक अभी घायल है, जबकि मैं पुलिस में हूँ, इनको मैंने परिचय भी दिया है, मेरी बड़ी सिस्टर है, लेकिन तो भी ये जानबूझ करके ये आई हो और मेरे को थाने वाले कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब हमारी पुलिस में भी ऐसी स्थिति हो गई है, स्टाफ होते हुए भी, परिवार के होते हुए भी ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राम प्रसाद है। वर्तमान समय में मैं गंगरार थाने में पोस्टिंग हूँ, चित्तौड़गढ़ जिला है मेरा, लेकिन इनकी अब देख लो सर, ये कंडीशन है। अब ये जबकि कोऑपरेट करने का कोई औचित्य भी नहीं रह गया। अब इनसे जब कहा गया कि गाड़ी जब्त करो, जो मैं कानूनी प्रोसेस के हिसाब से मैं तहरीर दूंगा, जबकि इन्होंने खुद ने गाड़ी छोड़ी है वहाँ से कि भाई कि यार तू जहाँ सवारियाँ हैं उसमें इन्होंने छोड़ दी है और गाड़ी इनकी डेली इन थाने के बाहर होकर निकल रही है।